प्रिय मित्रों, आज का जो विषय है वह विषय है कि अपनी पेट की चर्बी को कैसे कम करें। आजकल मित्रों हंसी भी आती है, जिसको देखो उसको मटके की तरह लोगों का पैर निकला है। मटका जैसे मटका होता है ना मित्रों, फुला होता, वैसे ही सबका पेट है। इसमें हमारी माताएं भी हैं, बहनें भी हैं और भाई भी हैं। और आश्चर्य तब होता है मित्रों जब 10-10 साल 12-12 वर्ष के बालक और बालिकाओं का पेट मटके की तरह निकला होता है मित्रों। तो यह सबसे खतरनाक बात है मित्रों। और मित्रों बताएं कि आपके शरीर में जितनी भी बीमारियों का जन्म होता है, आपके शरीर में जितनी भी बीमारियां आती हैं, वह बीमारियां आती हैं तो सिर्फ पेट और पेट से आती हैं। मतलब यदि पेट पूरी तरीके से आपका स्वस्थ है, मतलब आपका पाचन सही है, आपके पेट में कोई विकार नहीं है, तो मित्रों आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई रोग नहीं आएगा। हाँ, प्रारब्ध की वजह से कोई रोग आए तो एक अलग विषय है, उस विषय पर नहीं है, पर रोग नहीं आएगा। पर आज को ये जो मटके की तरफ पेट निकला हुआ मित्रों, यह एक सबसे बड़ी समस्या है और भारत में यह समस्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। ऐसा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिसर्च करके दिया है मित्रों। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में इस समस्या को बहुत ही गंभीरता से लिया है, जिसको हम मोटापा कहते हैं और पेट निकलना कहते हैं। मित्रों यह बहुत बड़ी समस्या है। तो इस समस्या को निदान कैसे किया जा सकता है, आज हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे संक्षिप्त रूप से। तो मित्रों सबसे पहले तो यदि आप चाहते हैं कि आपका बेली पेट, आपका ये पेट का मटका पूरी तरीके से खत्म हो, कि कारण क्या है मित्रों, तो है आपको अपने खान पान को पूरी तरीके से नियंत्रण करना पड़ेगा। सबसे पहला नियंत्रण क्या है मित्रों, कि जो बकरी की तरह बार बार हमारे खाने की आदत है, बकरी की तरह। आज भी क्यों हमने नए बालक बालिकाओं को देखा, यहाँ तक कि बड़े बूढ़ों को भी देखा, बकरी की तरह खाते रहे। जो हमारे खाने की आदत है ना, इस आदत को खत्म करनी पड़ेगी। पता है मित्रों आपके पेट में इतना फूड क्यों, क्योंकि पेट मतलब आपका मित्रों गुब्बारा की तरह, गुब्बारा जैसे छोटा सा गुब्बारा, देखो इतना लंबा सा गुब्बारा होता है, पतला सा, उसमें हवा फूंक दो तो इतना भर जाता है। तो मित्रों आज भी जो ये आपका पेट पूरा फूला हुआ है, इसका सबसे बड़ा कारण है गैस्ट्राइटिस। सबके पेट में गैस भरा हुआ है। और दूसरा क्या कारण में, तो कि पेट में इतना मल भरा हुआ है, इतना मल भरा हुआ है कि पूछो नहीं, कि यदि उसको आपके पेट के मल को निकाला जाए तो मित्रों एक बाल्टी भर जाए, इतना मल आपके पेट में भरा हुआ है। आप कहोगे बाबा जी कैसी बात कर रहे हो है कि पेट में इतना मल भरा हुआ। सच्ची बता रहा हूँ मित्रों, हमने तो नए कितने लोगों को जो है पेट साफ करने की दवाइयाँ दी हैं। दवाइयाँ भी आती है, यहाँ पे दवाइयाँ बताना ठीक नहीं होगा सीधे, नहीं कुछ दवाइयाँ हैं मित्रों, रात को सोते समय लो। हाँ, एक दवाई हम यहाँ पे बता सकते हैं, वे होता है कैस्टर्ड ऑयल, अरंडी का तेल। यदि आप रात को सोते समय 2 चम्मच पी लो खाना खाने के लगभग 1 घंटे बाद, तो सुबह आपका पेट बहुत अच्छा साफ होता है। और हम यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से ये निवेदन भी करना चाहेंगे कि हफ्ते 10 दिन में 15 दिन में ये आप चाहते हो कि आपका पेट पूरी तरीके से साफ हो, तो आप 2 चम्मच कैस्टर्ड ऑयल गुनगुने पानी में चम्मच की लो, उस कैस्टर्ड ऑयल हिंदी में उसको अरंडी का तेल कहते हैं, और उसके बाद गुनगुना पानी पी लो। तो सुबह सुबह आपके पेट की साफ होने की संभावना काफ़ी अच्छी बन जाती है। तो सबसे पहले मित्रों आपको अपना पेट साफ करना चाहिए। पहला कारण हमने क्या बताया मित्रों, कि यदि आप चाहते हो कि आपका बेली फैट खत्म हो, ये पेट जो मटका है ये खत्म हो, तो सबसे पहले आपको पूरी तरीके से अपने खाने पे प्रतिबंध लगा देना चाहिए। प्रतिबंध का इसका मतलब ये नहीं कुछ खाए नहीं, व्रत रहने लगे, ऐसा कहने का हमारा तात्पर्य नहीं मित्रों। हम जो ऊट पटांग ढंग से, हम इसके अलावा कोई भाषा नहीं है, ऊट पटांग ढंग से हम जो खा रहे हैं मित्रों उसको, जैसे आजकल एक फैशन है फ्रेंच फ्राइज खाने का और साथ में थम्स अप पीने का। फ्रेंच फ्राइज भी मित्रों जो है पाम ऑयल में तला हुआ मिल रहा है, आलू वो गैस बनाता ही है, साथ में कहते हैं ना मित्रों कि जले पे नमक डालना, तो वे फ्रेंच फ्राइज तो बढ़िया गैस बनाता ही है, साथ में हम जो है थम्स अप और पेप्सी और ये सारी चीज़ें पी रहे हैं। तो मित्रों यह हमारे शरीर के लिए बहुत ही खतरनाक है। जैसे बर्गर है, पिज़्ज़ा है, ये जितने भी हमारे पैक्ड फूड हैं मित्रों, पैकेजिंग वाले फूड हैं, हमने कल परसों की वीडियो में बनाया था मित्रों कि इसमें जो जितने भी पैकेजिंग फूड हैं, इसमें जो एसिड रेगुलेटरी का एजेंट डाला जाता है सभी में, आप उसके जाके देखेंगे इंग्रेडिएंट्स में, जहाँ पे जिन चीज़ों से मिलके बनी थे, तो उसमें एक कंपाउंड का नाम आता है जिसका नाम है एसिड रेगुलेटरी।
मित्रों, एसिड रेगुलेटरी आपके लिए पूरी तरीके से जहर है। ये मैं अपने चिंतन और मंथन, पिछले लंबे समय से चिंतन मंथन के आधार पे मैं कह रहा हूँ, और मैं चाहूँगा कि यदि जो संस्थाएं समर्थ है इस पर एक रिसर्च करें तो चीज़ें सामने आ जाएंगी। तो मित्रों ये है, तो ये जितने भी जंक फूड्स हैं मित्रों, इनको आप खाने से परहेज करते हैं तो एक तो होगा। तो खाने में जो है आप पूरी तरीके से संयम करें, कब क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, हमारे खाने की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए मित्रों, इसका भी वीडियो हमने बना के पूर्व में एक डाल रखा है। आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करके, सब्सक्राइब करके आप प्ले लिस्ट में जाके खाने के भी क्रम को समझ सकते हैं। तो मित्रों, एक हमारा संक्षिप्त भी ये कहना है कि यदि आप चाहते हैं कि आपका पेट कम हो तो आप असंयमित खाने का जो नियम है उसको पूरी तरीके से उस पर प्रतिबंध लगा दें। एक संयमित खाएं, सुबह एक अच्छा नाश्ता करें, बाल भोग जो है ड्रा वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, स्प्राउट्स है, इसका सुबह नाश्ता करें, और एक खाने और दूसरे खाने के बीच में कम से कम 2 घंटे 2.5 घंटे का गैप। जैसे मान लीजिए 8 बजे आपने नाश्ता कर लिया, ब्रेकफास्ट कर लिया, तो अभी 11 बजे तक कुछ भी मत खाइए, कोई कितना भी प्रेशर दे आप मत खाइए। 11 और 12 के बीच में आप अपना लंच लीजिए। कम से कम 2 खाने के बीच में 2-2.5 घंटे का गैप रखना ही चाहिए। आपके मन में आ रहा क्यों गैप रखना चाहिए मित्रों, जब भी कुछ हम खाते हैं तो यहाँ पे हमारा आमाशय होता है, जिसको इंग्लिश में स्टमक बोलते हैं। स्टमक में वह भोजन लगभग भोजन के प्रकार के ऊपर निर्भर करता है। फल थोड़े समय तक रहता है, जितना जो जैसे हम मांस मछली ये सारी चीज़ें खाते हैं तो वे 2-2 ढाई घंटे तक यहाँ पड़ा रहता है। तो अलग अलग भोजन के प्रकार, पर औसतन 1 से 1.5 घंटे तक वह भोजन आमाशय में ही, हाथों में, स्टमक में ही पड़ा रहता है। तो मित्रों, आप वहाँ पर बार बार डालते जाओगे तो पूरी तरीके से पाचन नहीं हो पाता। बहुत बड़ा विज्ञान है मित्रों ये। तो मित्रों है, तो अपने खाने पीने में आप संयम रखें। और दूसरा चीज़ है कि पेट को नियमित साफ करते रहें। तीसरा है कि अपने जीवन में शारीरिक श्रम करने का, आजकल की ऐसी दिनचर्या हो गई है कि लोग शारीरिक श्रम करते ही नहीं। तो आप शारीरिक श्रम में आसन करें, प्राणायाम करें, क्योंकि आजकल बाहर जाके टहलना भी बड़ा दुर्लभ काम हो गया है। प्रदूषण है, सारी चीज़ें हैं, बाहर जाके टहलने में, तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए 2-4-5 किलोमीटर टहलना चाहिए। यदि बाहर टहलना नहीं जाते हैं तो कम से कम 15 से 20 मिनट अपने स्थान पे ही जो है हमको योगाभ्यास करना चाहिए। सुबह समय मिले सुबह करें, सुबह समय नहीं मिलता तो संध्याकालीन 4 से 7 के बीच में, 4 से 7 के बीच में आप योगा कर सकते हैं। शाम जितना फलदायक योगा सुबह होता है उतना ही फलदायक शाम को होता है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तक कि रात में भी करते हैं तो आपको पूरा लाभ मिलेगा, पर बस इतनी सावधानी बरती कि खाना खाने के कम से कम आधे घंटे 1 घंटे बाद ही आप योगा करें। आपके मन में प्रश्न आ रहा कौन कौन से योगा करें, तो सबसे पहले कुछ वार्म अप होता है, अपने स्थान पर उछल कूद लें ताकि आपका शरीर गर्म हो जाए। उसके बाद त्रिकोण आसन होता है, त्रिकोण आसन आप करें। उसके बाद सूर्य नमस्कार आता है, सूर्य नमस्कार करें। तो वार्म अप आसन, त्रिकोण आसन, सूर्य नमस्कार आसन, ऐसे कई आसन हैं जो आपको करने चाहिए। आने वाले समय में जल्दी ही 2-4-10 दिन के अंदर इन सभी आसनों का एक बहुत ही सुंदर वीडियो बना के भी हम इस चैनल पर डाल देंगे, जो आपके लिए लाभदायक होगा, और बहुत ही प्रमाणित ढंग से हम आपको बनाएंगे, जिनका देख के आप अपने घर में अभ्यास कर सकते हैं। तो मित्रों, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य इतना ही था कि यदि आप चाहते हैं कि आपका पेट कम हो तो नंबर 1 फार्मूला है कि आप अपने खान पान के जो अनाप शनाप, ईजा पीजा, गिरगर बर्गर सब खा रहे हैं, इसको आप बंद करें। शुद्ध सात्विक घर में बना हुआ भोजन खाएं। और तीसरा है कि 2 खाने के बीच में, जैसे लंच और ब्रेकफास्ट के बीच में आप जो है खाने का संयम बरतें। तीसरा है कि बकरी की तरह, वही वाली बात होगी कि बकरी की तरह लगातार बार बार नहीं खाएं। और दूसरा है कि पेट के साफ करने का कई नियम है, एनीमा के माध्यम से काम है, और ढेर सारी दवाइयाँ अभी मार्केट में आती है, पर उन दवाइयों को लेने के पहले अपने वैद्य से, अपने डॉक्टर से संपर्क करें, किसी से न लें। यदि आप इस दास से संपर्क करना चाहते हैं तो हमारा मोबाइल नंबर है 9568443005। आप व्हाट्सएप पे पूरा मैसेज दें, आपकी अपनी समस्या हो, आप अपनी समस्या बताएं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपकी सारी काउंसलिंग करेंगे और आपकी समस्या का संपूर्ण निदान करेंगे। आजकल टेक्नोलॉजी बहुत आगे है, जूम के माध्यम से हम लाइव सेशन ले सकते हैं, और यहाँ के कोरियर के माध्यम से हमारे पास MBBS, MD, BMS ये सारे डॉक्टर उपलब्ध हैं, तो हम आपको दवाइयाँ भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके लिए आप इस मिट्टी के साथ इस दिए हुए नंबर से आप संपर्क बनाएं, आपकी पूरी समस्याओं का
पूरा समाधान किया जाएगा। तो आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। उठो धरा के वीर सपूतों, धरती स्वर्ग बनाना है, यह हमारा जीवन का संकल्प है। आपका जीवन सुख शांति और आनंद से भर जाए, इसी के साथ शक्ति शंभू। जय श्री राम। शक्ति शंभू।